आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के कहां खुल रहे हैं? खुल रहे हैं। कब खुल रहे हैं? खुल रहे हैं। कितने खुल रहे हैं? खुल रहे हैं। कैसे खुल रहे हैं? खुल रहे हैं। एम्स अस्पताल के निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने इतनी ऊंची छोड़ी है कि दरभंगा के लोग अभी तक सदमे में हैं। दरभंगा एम्स पर पीएम मोदी के झूठे बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, जब दरभंगा में एम्स बना ही नहीं तो वहां कौन सा इलाज हो रहा है? दरभंगा तो छोड़िए, देश के दूसरे इलाकों में एम्स की क्या हालत है वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये सच कभी नहीं बताएगी। संसद में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी नए 19 एम्स में डॉक्टर्स और स्टाफ की भारी कमी है। यह है कि एम्स संस्थानों में 40% डॉक्टर तो 25% दूसरे स्टाफ जैसे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। खाली पड़े पदों में एसआर यानी सीनियर रेजिडेंट और जेआर यानी जूनियर रेजिडेंट सहित नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने दिल्ली के एम्स की हालत भी देख लीजिए। दिल्ली एम्स में भी डॉक्टर्स के 29% पद यानी 347 डॉक्टरों के पद खाली हैं। डॉक्टर्स के अलावा 2431 पद दूसरे कर्मचारियों के खाली हैं। ये तो दिल्ली के एम्स का हाल है, बाकी एम्स की स्थिति भी देखिए। भोपाल 109 डॉक्टर्स की कमी और दूसरे स्टाफ 2006 पद खाली। रायपुर 115 डॉक्टर्स की कमी और 1497 दूसरा स्टाफ के पद खाली। जम्मू 111 डॉक्टर्स की कमी और 634 दूसरे स्टाफ के पद खाली। और सुनो, सबसे ज्यादा हालत तो साउथ में मदुरै एम्स की खराब है, जहां 77% डॉक्टर की कमी है। अब आप सोचिए कि कैसे मदुरै एम्स में इलाज चल रहा होगा। मदुरै में 141 डॉक्टर्स और 903 दूसरे स्टाफ की कमी है। जोधपुर में 115 डॉक्टर्स और 1497 दूसरा स्टाफ जैसे नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। गुवाहाटी 100 डॉक्टर्स की कमी और 825 दूसरा स्टाफ के पद अभी तक खाली हैं। ये वही गुवाहाटी का एम्स है जिसका उद्घाटन कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने अपने करकमलों से किया था, लेकिन आज इस एम्स में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की भारी कमी है। इसी तरह यूपी के गोरखपुर एम्स की क्या हकीकत है और पीएम मोदी इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। अंचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है। जिस गोरखपुर एम्स का डंका प्रधानमंत्री पीट रहे हैं, वहां 95 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। आज आपको यह सुनकर झटका लगेगा कि देश के कुल 19 एम्स अस्पतालों में 2161 डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा 20,969 नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पैथोलॉजी से जुड़े कर्मचारी नहीं हैं। आज की स्थिति में देश का कोई भी एम्स अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है। कहीं डॉक्टर की कमी है तो कहीं मशीनें ही नहीं पहुंची हैं। कहीं मरीजों की देखभाल करने वाले स्टाफ की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए बेड ही नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर के एम्स में सर्जरी के लिए महीनों की वेटिंग है। डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें हैं। इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री से निवेदन कर रही है कि हे प्रभु, हे विश्वगुरु, अस्पतालों का इलाज कीजिए, क्योंकि सिर्फ इमारत बना देने से अस्पताल नहीं चलते हैं। अस्पताल चलाने के लिए फंड, स्टाफ और साफ नीयत वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। ये हाल जब देश के टॉप सरकारी अस्पतालों का है तो सोचिए कि दूसरे सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा। और जब अस्पताल ही इतने बीमार हैं तो आयुष्मान योजना के तहत कैसे गरीबों का इलाज हो पाएगा? हालांकि आयुष्मान भारत योजना में भी एक अलग लेवल पर घोटाला चल रहा है। अब पीएम मोदी किस मुंह से एम्स और आयुष्मान भारत योजना पर तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं,
ये सारी जानकारी आपको इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे कि इतना भारी भरकम टैक्स देने के बाद भी सरकार देश का कितना और किस तरह विकास कर रही है।